उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। आजमगढ़ जिला के हुसैनगंज में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा और विपक्षी दलों की नीयत पर सवाल खड़े किए। राजभर ने कहा कि 1975 में कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में काम होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसकी धज्जियां उड़ाई गई। नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि उस समय लोकतंत्र के साथ क्या हुआ था। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं और मुसलमान पीछे कैरियर पर बैठते हैं। अगर 2027 में सपा की सरकार बनी तो मुसलमान को साइकिल दीजिए और खुद पीछे बैठिए, तभी समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को सम्मान और हक दिया है। पहली बार 51 मुस्लिम युवक IAS बने हैं। अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी होती तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सपा द्वारा 3 विधायकों को बाहर निकाले जाने पर राजभर ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये विधायक 1.5 साल पहले ही पार्टी से जा चुके थे, अब सिर्फ प्रचार के लिए उन्हें निकाला गया है। आने वाले दिनों में और लोगों को निकालने का ड्रामा होगा। राजभर ने सपा बसपा के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके शासन में 800 से अधिक दंगे हुए। आज के दौर में दंगाई या तो जेल में है या जमीन के नीचे या फिर ऊपर चले गए। अब शासन का मतलब है कि कानून का राज और विकास। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि पहले अराजकता थी, आज अस्थायित्व है। ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों ने सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ा दी है और माना जा रहा है कि यदि विपक्षी दलों के खिलाफ आगामी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। यूपी की अगर हम बात करें तो दंगों पर और कर्फ्यू पर विराम लग गया। उनकी सरकार में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। आवाज इस सरकार में अपराधी या तो जेल के अंदर या तो जमीन के अंदर या तो ऊपर। तो अब उनकी सरकार में आप ही लोगों के चैनल पे चलता था गुंडों की सरकार, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर की सरकार है। अगर गलत करोगे भाई, अन्याय करोगे तो फिर भाई बुलडोजर चलेगा। आपने कहा था आजमगढ़ में अखिलेश धर्मेंद्र जी यादवों का हक खा रहे हैं। अब अखिलेश यादव यहाँ अपना आशियाना बना रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब 3 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। उनके बना लिए हैं कि बना रहे हैं? उद्घाटन होने जा रहा है उनके मकान का ना, बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मुसलमानों का 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी। एक कैरियर पर बैठता है, छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। सही साइड। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब न महसूस होगा। अच्छा नेता जी, एक सवाल और है कि 2027 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है 27 को लेकर? 4 महीने में आपने देखा होगा कि हाफरी आ गई आजमगढ़ में। 4 महीने से हम खाली आ जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, सब परेशान है। देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अगर हम विकास की बात करें तो अगर हम सड़क कनेक्टिविटी को देखें, आप आजमगढ़ से ही देखिए, आपको चाहे बलिया जाने की आज के 10 साल पहले चले जाइए और आज देख लीजिए, आपको गाजीपुर जाने के लिए, आपको गोरखपुर जाने के लिए, आपके लखनऊ जाने के लिए जो कनेक्टिविटी आपको मिली है, हर जिले को मिली है, ही नहीं आजमगढ़ की बात नहीं, हर जिले को मिली है। सड़क कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए। आप जब स्टेशनों पर आज के 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए बैठते थे, इंतजार करते थे, तो बड़े बड़े चूहे कूदते थे। आज चूहे नज़ारत थे। सुबह अगर स्टेशन पर आप ट्रेन के इंतजार में बैठते थे, ट्रेन आगे रुकती थी तो पूरा ट्रेन के नीचे गंदगी हो जाती थी। आज उस पर विराम लग गया। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो पूरे देश से सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से उन गरीबों की राहत मिल रही है जो गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए में बेचारा गरीब इलाज करा लिया, उसको राहत मिली है।
जिस गरीब को कोई रोजी रोटी नहीं है उसके लिए राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप देखते होंगे हर गांव में बीसी सखी ऐसे समूह बने हुए हैं कि वो खुद बैंकों से उनको सहायता दिला करके उनको खुद रुपया कमा के परिवार चलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, हर क्षेत्र में विकास है। खाली पार्टी का चश्मा हटा के लोग देखें तो समझ में आएगा। नेताजी, एक सवाल ये है कि आप आजमगढ़ में जब से आ जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा प्लानिंग है क्या? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आज़ादी के बाद देश में एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उबार करके, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी। लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे आईएएस पास कर गए? और साथ में सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सबके लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए बन रही हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार के विधायक लगातार पुलिस अधिकारियों पर, राजस्व के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, रेलवे में उस पे यात्री पर भी हमला कर रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा कि पूर्व की सरकार की तरफ जा रही है पार्टी का रुख? देखिए, छिटपुट घटनाएं अगर ये हो रही हैं तो ऐसी घटनाओं की हम खुद निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको सरकार ने नहीं कहा कि तुम ऐसा करो भैया, तो हम ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। और हमारा स्पष्ट संदेश है, हम पुनः कह रहा हूं कि हम गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति साहू जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम मान्यवर कांशीराम जी को मानने वाले लोग हैं। हम गौतम बुद्ध जी का संदेश है शांति का संदेश, पूरी दुनिया को उन्होंने शांति का संदेश दिया है, तो हम उस विचार पे चल रहे हैं। अब जहाँ 25 करोड़ आबादी है प्रदेश की और देश की 140 करोड़ आबादी है, अब उसमें अगर कोई छिटपुट घटना कर रहा है तो उसको पूरे प्रदेश के आंकड़े से जरा देखिए। अगर आप अपराध की बात करेंगे तो आप प्रदेश को देखिए उठा कर। हम आजमगढ़ में हैं।